तो सीए करने के बारे में कब सोचा था तुमने? सीए करने के बारे में भी एक छोटी सी जर्नी बताऊंगा मैं। हाँ, कितने टाइम लगे सीए में? फाइनल में मेरे को 4 अटेम्प्ट वैसे लगे, चौथे अटेम्प्ट में एग्जामिशन थी और फाइनली में 5वें अटेम्प्ट में पास हो गया। 2.5 साल इसमें दे दिया? 2.5 साल इसमें दिया। हमें ना पढ़ना नहीं आता है अच्छा, मतलब सारे के सारे शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में रहते हैं। और अगर शॉर्टकट लेंगे तो फिर नंबर भी तो शॉर्ट ही होंगे सर। एग्जैक्टली। सीए आसान है अगर रेगुलर पढ़ाई की जाए तो और टाइम मैनेजमेंट किया जाए तो। क्योंकि मैं मानता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन क्या है कि हम प्रैक्टिस में जाएं या जॉब में जाएं? तुमने सोचा था कुछ ऐसा? एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, सिंपल। उससे नहीं तो क्या होता है ना, आप इधर भी लग जाते हैं उधर भी लग जाते हैं और वो काम नहीं बन पाता। अच्छा, बिग फोर के अंदर वर्किंग कर रहे हैं? बिग फोर में जॉब कर रहा हूँ और जैसा मैंने सोचा था वैसी लाइफ में अपने लिए बना रहा हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन बोलने में बहुत अच्छी है, पर इस लाइन पर इम्प्लीमेंटेशन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप एक बार किसी चीज में विफल हो जाते हैं उसके बाद उस चीज को करने का कभी मन नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए जतिन तागड़ा और मैं स्वागत करता हूं अकाउंटिस की एक नई पॉडकास्ट में, जिसके अंदर हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिस शख्स ने अपने जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखे, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देखे, पर एंड में जब उसने ठान लिया तो उसने अपनी लाइफ के अंदर जो सोचा था उस चीज को पा लिया। शुभम, मैं आपका स्वागत करता हूं अकाउंटेंट्स के पॉडकास्ट में। कैसे हो? नमस्कार जतिन जी, मैं एकदम बढ़िया, आप बताएं। तो शुभम, जैसा मैंने आपका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया, मतलब मैंने पूरा सम अप करा आपके बारे में, तो मैंने कोई लाइन इधर उधर तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैं इनिशियली चाहूंगा कि आप अपना बारे में जो अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो क्या बताना चाहोगे पहले? अभी तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और जैसा मैंने सोचा था वैसी लाइफ में अपने लिए बना रहा हूँ। अच्छा, शुभम, स्टार्टिंग से बात करके चलते हैं कि अपनी जो आपने एजुकेशन करी, एजुकेशन में आपके बहुत डिस्ट्रैक्शन थे जैसा हमने डिस्कस करा, तो मेरे को इनिशियल लेवल से बताओगे कि एयर तक स्मूथ था या कैसे, क्या चीज़, मतलब जो भी आपका एक्सपीरियंस था? हाँ देखो, डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत सारी थी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने भी देखा ही है कि 8 तक पढ़ाई एकदम नॉर्मल चल रही थी। फिर 9th में आए तो एक टर्म है हवाबाजी, अच्छा। तो सर उसकी आदत हमें लग गई थी। तो इस बात से हमारे घर वाले, मतलब मम्मी पापा, इवन बाकी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत परेशान थे। तो उनको लगा कि क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो जैसे तैसे करके मैंने अपने होम टाउन से 9th 10th के पेपर दे दिए। अच्छा, ये हवाबाजी मुजफ्फरनगर की थी ना हाँ आपकी? जी, तो मुजफ्फरनगर है तो सर हवाबाजी तो बनती है। ओके। तो 9 10 आपको, जैसा आपने मेरे को बताया था कि 9th आपने 2 बार करी है या 10th 2 बार नहीं, करी है? एक्चुअली करी तो मैंने सब एक ही बार है। तो हुआ ये था कि 9th में अच्छे खासे नंबर आ गए। फिर जब 10th की बारी आई तो और पढ़ाई से हमारा रिश्ता टूट गया? रिश्ता टूटता चला गया। इस बात से मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि अब इसको हॉस्टल भेजना है। ओके। अब 10th के पेपर दे दिए थे तो किसी को विश्वास नहीं था मैं पास होऊंगा भी या नहीं होऊंगा। तो मेरे पापा ने बोला हॉस्टल चलते हैं, एग्जाम्स देकर आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जो होता है। तो मैं अपने पापा के साथ एग्जाम देने गया कुरुक्षेत्र में। मैंने 11th का एग्जाम दिया। उसमें मेरा रिटर्न तो क्लियर हो गया, बट जब इंटरव्यू की बारी आई तब वो क्लियर नहीं हुआ। ओके। अब इस चीज़ से मेरे पापा को कुछ लगा या जो भी था, पापा ने कहा था इसको वापस नहीं रखना है मुजफ्फरनगर में, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, इतने हालात खराब है क्या मुजफ्फरनगर के? नहीं, हालात वहाँ के ठीक हैं, लोग ऐसे हो जाते अच्छा, हैं। मैं भी मुजफ्फरनगर से हूँ ना। मेरे टाइम तक तो ठीक था, मतलब। तो पापा ने बोला यहाँ पे नहीं हुआ। कि एक हफ्ते बाद ही 9th के एडमिशन होने थे। ओके। पापा ने कहा इसका एंट्रेंस देते हैं। ठीक है। मैंने 9th का एंट्रेंस दिया। अब मुझे पता था इंटरव्यू में क्या बोलना है जिससे सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट की आदत तो पहले से ही लग गई थी। अच्छा। तो 9th का एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, सब क्लियर हो गया। मेरे पापा ने मेरे को 9th में एडमिशन करा दिया। 9th मतलब आप 10th के पेपर देके गए? 10th के बोर्ड्स देकर गया था यहाँ से। ठीक है, एंड देन उसके बाद फादर ने आपको कहा 9th में एडमिशन लो? 9th में एडमिशन, तो आप 2 साल पीछे चले गए एक 2 तरीके साल से। पीछे चला गया। और उसके बाद की जर्नी आपकी स्मूथ रही? पहले वहाँ तक की भी तो सुने। अच्छा। तो 9th में एडमिशन लिया। हम्म। मैंने बुक्स परचेज कर ली। ठीक है। एक दिन स्कूल गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, तो वहाँ जो टीचर पढ़ा रहा होता था, और किसी सब्जेक्ट में पता नहीं पता, मैथ्स में मुझे पता होता था कि क्या बोलना है क्या करना है। मैंने पूरी मैथ्स की बुक वो 3 दिन में सॉल्व कर दी। ओके। 10th क्लास की, इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री, जो मैंने अपने टाइम पे नहीं पढ़ी थी, वहाँ देख के मेरे को कुछ अलग से नॉलेज आ गई। ओके। इतने में तो ये चौथा पांचवा दिन जो था मैं उसमें रोने लग गया। एक तो घर से दूर, ऊपर से जब दिख रहा है कि 2 साल का लॉस हो रहा है तो और प्रॉब्लम हो गई। तो एक मेरे रूममेट ने जाके वार्डन को बोला, सर ये रात रात भर रोता रहता है। अच्छा।
वार्डन आए मेरे पास। इतने में क्या हुआ, जो मैंने 10th की बुक सॉल्व करी थी मैथ्स की, वो एक बच्चे ने खोल के टीचर को दिखा दी हम्म, कि सर इसने तो पूरी बुक सॉल्व कर ली। इतने में वो भी वार्डन के पास पहुंच गया। ओके। वार्डन ने मेरे को बुलाया, कहते आपने बुक सॉल्व कर ली? मैंने कहा हाँ। कहते कैसे? मैं कहा मैं 10th के पेपर दे चुका हूँ हम्म, और मेरे घर वालों को उम्मीद नहीं है कि मैं 10th में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। अच्छा। तो कहते कि 40% भी नहीं आएंगे। मैं क्या हम्म, कुछ कह नहीं सकता आएंगे या नहीं आएंगे। ओके, जैसे तैसे सर ने मेरे को बोला कि एक काम करते हैं, अभी हम आपको 11th में प्रमोट कर देते हैं, ओके। लेकिन अगर रिजल्ट फेल हुआ तो आप वापस फिर 9th में जाएंगे, क्योंकि जहाँ से 9th करते हैं वहाँ से 10th करनी कंपलसरी होती है। अच्छा, ये रूल होगा पहले कुछ? था, अब तो ओके। सब चेंज हो गया है। हम्म, तो 11th में जब पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, फिर उसके बाद आता है समर ब्रेक, क्योंकि रिजल्ट कहाँ गया? रिजल्ट समर ब्रेक में आता था ना। अच्छा, मार्च में एग्जाम होते हैं, बोर्ड का रिजल्ट आता है जून में। ओके। जब जून में रिजल्ट आया, आई स्कोर्ड 6 CGPA कितने परसेंट हो गया into मतलब? into 9.5, that is 57%. मतलब वो 40 में नहीं सोच रहे थे घर वाले और तुमने 57 कर दिया? जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स। अरे वाह। तो फिर उसके बाद काफ़ी खुशी हुई और मैंने आगे की जर्नी स्टार्ट करी अपनी। मतलब शुभम, अगर इसके अंदर एक चीज ये देखें कि तुम्हें जो तुम्हारी किस्मत थी वो एक समय पर उसने तुम्हें पीछे धकेल दिया 2 साल के लिए, हाँ जी। बट लेकिन अगर तुम वहां खड़े ना रहते हम्म, तो आप 11th के अंदर भी ना जा पाते। तो मतलब अगर आप सही हैं अपने आप में, तो मेरे ख्याल से भगवान भी आपकी मदद करता है बिल्कुल कि आपको वो पीछे ना ले जाके एक सही रास्ते पर आपको आगे बढ़ाता रहे। बिल्कुल। तो अगेन ये तो बहुत बहुत अच्छा था। मतलब एक साइड तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि एक इंसान एक ही क्लास को अगर 2 बार पढ़ रहा है ना, वो फिर से नहीं पढ़ा जाता। तो मतलब एक बार किताब उठाने के बाद अगर मैं उसे पढ़ के फिर से पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे ना मतलब एक तरह से ये लगेगा कि मतलब मेरा लाइफ पूरा बर्बाद हो चुका है, और उस वाली चीज़ को रिपीट। तो अब मैं आता हूँ जंप मार के सीए में। कितने टाइम लगे सीए में? फाइनल में मेरे को 4 अटेम्प्ट वैसे लगे, चौथे अटेम्प्ट में एग्जामिशन थी और फाइनली में 5वें अटेम्प्ट में पास हो गया। 2.5 साल इसमें दे दिया? 2.5 साल इसमें दिया। देखो वो बैलेंसिंग फिगर आपने सुना ही होगा, हम्म। वो जो 2 साल वहाँ बचाए थे वो 2 साल यहाँ लगा दिए, क्योंकि यहाँ लगने थे ना। तो शुभम देखो ना, सारे के सारे लोग ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कहते हैं कि वो मुझे फेल कर रहा है। तुम भी यही चीज सोच के चलोगे सीए इंस्टीट्यूट तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था? नहीं, गलती थी तुम्हारी कुछ? बिल्कुल थी। क्या गलती थी, बता सकते गलती हो? गलती नहीं होगी तो मैं पास ना हो गया होता पहले ही। हमें ना पढ़ना नहीं आता है, अच्छा। क्योंकि जो चीज़ हम छोड़ के जा रहे हैं हमारे लिए तो वो नेग्लिजेंट होगी ना। सीए इंस्टीट्यूट को तो वही दिखता है ना हमारे। ओके। उनको तो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं। अब इंपॉर्टेंट तुम अपने हिसाब से बना रहे हो, एक टीचर ने बोल दिया ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे ने बोला ये इंपॉर्टेंट है, अब बच्चा सोचता है वो ठीक है वो ठीक है। अब उसके टॉपिक अलग है उसके टॉपिक अलग है, ऐसे तो या तो ये छूटेगा या वो छूटेगा। राइट, मतलब सारे के सारे शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में रहते हैं। और अगर शॉर्टकट लेंगे तो फिर नंबर भी तो शॉर्ट ही होंगे सर। एग्जैक्टली तो शुभम, अगर मैं बात करके चलता हूँ कि तुमने अपने करियर की अगर मतलब सीए बनने के बारे में, या जैसे आपने पूरी लाइफ चली थी, क्योंकि एक बड़ा ब्रेक आया था कि 9-10 फिर से करनी है, तो सीए करने के बारे में कब सोचा था तुमने? सीए करने के बारे में भी एक छोटी सी जर्नी बताऊंगा मैं। हाँ। मैंने 12th की, उसके बाद समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। पापा से डिस्कशन हुआ, आई वॉज वेरी मच इनटू कंप्यूटर्स। पापा ने कहा इसको बीसीए कर लेनी चाहिए। ऐसे हाँ बात तो सही कह रहे हैं, ठीक है कर लेते हैं। कॉलेज गया इधर IMS गाजियाबाद में। अच्छा। 1 साल मेरे को वहाँ पे लगा। मैं पढ़ता नहीं था वहाँ भी, जस्ट कि अपना गेम खेलते रहे, फुटबॉल खेलते रहे, कुछ भी खेलते रहते थे ऐसे, हवाबाजी। हवाबाजी वही। तो उसमें क्या हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर था, मैंने नहीं पढ़ा, आई स्कोर्ड 72% मार्क्स। चीटिंग? नहीं सर, कुंजी। कुंजी। कुंजी बता देते, एक यूनिक करके एक वो आता है हाँ छोटा सा। मतलब जैसे ये मॉक टेस्ट पेपर टाइप 100 लास्ट पेजेस का। 10 इयर्स के वो हो हाँ गए। जी। उसके बाद जब सेकंड सेमेस्टर आया, आई स्टार्टेड स्टडिंग कि पढ़ लेना चाहिए अब। जब पढ़ना शुरू किया, आई स्कोर्ड 74% ओनली। 2% एक्स्ट्रा। पढ़ने से आपने 4 महीने पढ़ाई की और उससे आपके 2% एक्स्ट्रा आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरे मामा जी हैं नहीं वो। सी जतिन नागरा जी। मैंने उनसे बोला, उस टाइम पे एक ये जो अपने गैजेट्स होते हैं ना इनका बहुत क्रेज होता था, तो मैंने उनसे एक बार पेन ड्राइव मांगी, उन्होंने मेरे को हार्ड डिस्क दे दी। मतलब कि मैंने बोला कि डेटा स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, मैंने 16 GB मांगा, उन्होंने मेरे को 1 TB पकड़ा दिया। ठीक है। अरे यार, बंदा जीवन जी रहा है, अच्छा। फील तो इसी में ही है। तो उसके बाद से मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं भी सीए कर लूँ। तो फिर एक रात ऐसी हुआ, रात को 12:30 बजे मैंने पापा को फ़ोन किया, मैं पापा मुझे बीसीए नहीं करनी, सीए करनी है। बी हटाना है इसमें से? बी हटाना है। पापा ने सोचा ये बी हो गया, बी बेवड़ा। अच्छा। उनको लगा मैं पी के बैठा हूँ, 12:30 बजे कह रहा हूँ। ओके। लेकिन मुझे अंदर से लगा कि यार बीसीए कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट तो वो 26 ही है ना, जो मैं यहाँ लिखूंगा वो वहाँ लिखने हैं। हाँ जी। तो मैंने सोचा सीए कर। पापा ने कहा ठीक है बेटा, बैग पैक कर, मैं सुबह आ रहा हूँ लेने। वाह। मैं घर पहुँचा और पापा ने कहा सीपीटी का एक अटेम्प्ट देगा, पास हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस वहीं पहुँच जाइए जहाँ से आया।
ओके, आई सेड ओके। तब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी और सीपीटी अपना एक बारी में क्लियर। क्लियर कर दिया। तो सीए की बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी आपकी, मतलब कहीं बीसीए से बी हटा के, बेवड़ा हटा के हाँ, सीए रह गया। सीए बन गए आप। हाँ तो अब सीए के अंदर भी आपका जैसे रहा, सीए बनने के बाद मतलब जब सीए कर रहे थे ड्यूरिंग, बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हम्म। कंफ्यूजन क्या है कि हम प्रैक्टिस में जाएं या जॉब में जाएं, तुमने सोचा था कुछ ऐसा? हाँ, मैंने सोचा तो था एक बार कि क्या करना चाहिए, हम्म, बट मुझे ये था कि पहले जो एक सीए स्टूडेंट अपनी लाइफ स्टडी मतलब जब पढ़ाई कर रहा होता है, वो जो नहीं जी पाता, तो मुझे वो जीनी थी। तो ओके, इसलिए मेरा ये क्लियर था कि मैं अभी प्रैक्टिस तो नहीं करने वाला। क्योंकि सब प्रैक्टिस इलेबोरेट में करो इसे। आपको प्रैक्टिस में 100% डेडिकेशन के साथ लगना पड़ता है, आपको सैटरडे संडे नहीं देखने होते हैं। राइट। जॉब में ऐसा नहीं होता है। जॉब में सैटरडे संडे अगर आपके फ्री हैं, तो वो फ्री होते हैं। अब इंडिया प्रैक्टिस मतलब सॉरी जो जॉब है, या तो वो इंडियन जॉब में जाएगा या यूएस की शिफ्ट में जाएगा। तो ओके, इंडिया में भी और मेहनत थी, तो आई चोज़ यूएसआई यूएसआई। जॉब की तरह, बिकॉज मेरे को लगता है कि मैं प्रैक्टिस में हूं तो सब प्रैक्टिस में है। तो मेरे को तुम्हारी वाली बात अच्छी लगी थी बहुत ज्यादा, जब तुमने कहा था कि मैं अभी भी प्रैक्टिस में हूँ, मैं अब यूएसआई को अपनी सर्विसेज सेल कर रहा हूँ और उसके पैसे ले रहा हूँ। हाँ, डिफरेंस ये है, मेरे पैसे फिक्स आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे। तो वो वाली चीज बहुत बहुत अच्छी थी शुभम। अब मेरे को ना एक चीज ये बताओ, चाइल्डहुड की कौन सी ऐसी मिस्टेक है थ्रू आउट जो अभी तक आपने करी है, जो आपको लगता है कि आपको आपने उसे आइडेंटिफाई कर लिया और वो आप किसी और को सजेशन देना चाहते हैं कि ये मत करो यार? एक टाइम पे एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए, सिंपल। उससे नहीं तो क्या होता है ना, आप इधर भी लग जाते हैं, उधर भी लग जाते हैं और वो काम नहीं बन पाता। थोड़ा सा अपना लाइव एग्जांपल देके बताओ। लाइव एग्जांपल ये है कि जब मैं पढ़ रहा था, आई स्टार्टेड टीचिंग ऑल्सो। ओके, ठीक है, मैं सोचता था मेरा रिवीजन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, आपका टाइम डाइवर्ट हो जाता है और जो आपको 100% जहाँ देना है, आप वहाँ नहीं दे पाते हैं। और इसके अलावा बहुत चीज़ें थी, लाइक आई एम वेरी मच इनटू 3M, 3 मतलब? मशीनरी, मोटरसाइकिल एंड मीडिया। ओके, ठीक है, अब ये गैजेट्स हो गए, दैट्स 1M स्टैंड्स फॉर मोबाइल ऑल्सो। ओके, तो हाँ। ये सब डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर इस चीज़ को हम अवॉइड करेंगे ना, तो श्योर शॉट हमें सक्सेस मिलेगी। अब जैसे तुम्हें 4 अटेम्प्ट लगे, हम्म। कभी मन में नहीं आया छोड़ दूं इसे? बिल्कुल आता वो। वो कैसे करा लेकिन ठीक? जब पेरेंट्स की शक्ल देखते हैं ना घर जाके, वो वेट कर रहे हैं बेटा सीए बनेगा, तो वो चीज़ नहीं टाली जा तो सकती। शुभ ऑब्लिगेशन नहीं हो गई कि मतलब मैं दूसरे के सपने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? नहीं, पहले जिन्होंने पैसा लगाया है, जिन्होंने सब कुछ किया है, पहले उनके सपने पूरे कर लो, अपने लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। कौन से शौक ऐसे थे जो मैंने तब पूरे नहीं किए, मैं अब कर रहा हूँ? मैं तब भी कर रहा था, लेकिन हाँ, तब ठीक है उनके उसमें था, लेकिन अभी भी सुनता मैं उन्हीं की हूँ, लेकिन करता मैं अपनी भी हूँ। जो काम मैंने तब छोड़े थे, आज मैं वो सब कर रहा हूँ। ओके, तुम धार्मिक हो? हाँ, कितने? यही कि जब शिव जी से मिलने का मन करता है, केदारनाथ, तुंगनाथ पहुँच जाते हैं। भगवान सच्ची में है? बिल्कुल है। मतलब सीए के अंदर मोटिवेशन मिलती है नहीं, यहीं से? देखो एक चीज़, ये चीज़ तो बहुत है, जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, और भगवान तब चाहेंगे जब तुम शिद्दत से चाहोगे। तुम भी डिप्लोमेटिक हो चुके हो बहुत ज्यादा। नहीं, ओके, मैं लाइव एग्जांपल भी देना चाहूँगा, विराट कोहली। कैसे? पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप्स। ओके, फिर डाउनफॉल आ गया था, देन ही विजिटेड अ टेम्पल, एंड उसके बाद टच वुड आगे भी अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, हाँ। हमें ऐसे ही चलता रहना चाहिए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं, जिसमें ना मेरे को आप ये बताओ बिग 4 की लाइफ कैसी है? बिग 4 की लाइफ, टू बी ऑनेस्ट, दोनों टाइप से है। लाइक यू कैन मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस, ओके, बट बीच में एक पीरियड आता है जिसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। तो हर कोई ना सामने वाले को यही बताता है कि उसी पीरियड के बारे में, लेकिन वो पीरियड नहीं बताता जो फ्री भी तो होता है बीच में। ओके, जैसे क्या होता है ना, प्रोजेक्ट आ रहा है तो अभी एक्सेस आना है, चीज़ें आनी है, तो आपको एक हफ्ते का ब्रेक मिलता है, उसमें ये एक्सेस आएगा जो भी होगा। तो मैं मानता हूँ कि कल्चर और वहाँ की लाइफ बहुत चिल है, कोई ऐसी बात नहीं है परेशानी वाली। मतलब आप अपने अपने आप को भी एक्सप्लोर कर सकते हो हाँ, और साथ में आप काम भी कर सकते हो। एंड द बेस्ट थिंग इज द हाइब्रिड कल्चर। वो क्या हाइब्रिड कल्चर? हाइब्रिड कल्चर ये है कि आपको सारे दिन ऑफिस नहीं जाना है, ओके, आपको 2 दिन ऑफिस जाना है, और वो डिसाइड करके देंगे कि आपको इन 2 दिन में ऑफिस आना है, बाकी यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम। अच्छा, मतलब अच्छा है ना, मतलब घर का खाना भी खाओ। घर का खाना नहीं, इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स। 2 दिन ऑफिस जाओ, बचे हुए 5 दिन तो तुम्हारे हैं ना हफ्ते के, ओके, 5 दिन पहाड़ों में रहो, आराम से लाइफ रहो। मतलब तुम माउंटेन माउंटेन गाय हो एक तरीके से। हाँ, आई एम ओरोफाइल। ओरोफाइल इज बेसिकली अ पर्सन जिसको पहाड़ बहुत पसंद होते हैं। ओके, शुभम, अगर हम बात करके चलते हैं, तुम्हारी लाइफ को जितना मैंने देखा है, तुम ना बॉडी बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो। हाँ, तो जो जिम करते हैं, सप्लीमेंट एंड ऑल, कैसे मतलब कैसे तुमने अपना बॉडी बिल्डिंग की लाइफ को आगे शेड्यूल करा हुआ है? देखो मैंने
जिम इतना किया है कि जब मेरा एग्ज़ाम होता था ना, मैं तब भी जिम जाता था। मतलब ये होता था कि जिस दिन मेरा एग्ज़ाम होता था, तो मैं उसके बाद जाता था और आते ही सो जाता था। ओके। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपना आराम से लाइट वर्कआउट किया ताकि मेरे को नींद भी ना आए। फिर ऐसे ही चलता रहता था। और जो आपने अभी बात करी सप्लीमेंट्स की, देखो पहले इतना नहीं पता था हमें इन चीज़ों के बारे में, बट अब जो घर की चीज़ें हैं ना, वो बहुत अच्छी मिलने लगी ना, तो बॉडी बिल्डिंग में आपको बहुत हेल्प मिलती है। ओके, मतलब आप कह रहे हो सप्लीमेंट के बिना आप। सप्लीमेंट के बिना भी बॉडी बनाई जा सकती है और अच्छी बॉडी बनाई जा सकती है। ओके, तो शुभम लास्ट में अगर मैं इसे कंक्लूड करूं, मतलब आपकी अगर लाइफ को थोड़ा सा हम इसे को लेके चलते हैं। इनिशियल स्ट्रगल थी स्टडीज़ के अंदर, देन उसके बाद मतलब प्राइमरी लेवल पर ही स्ट्रगल आ गई, देन उसके बाद आपका सीए के अंदर भी आपकी स्ट्रगल आई, बट अब लाइफ स्मूथ चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि आपने बताया कि यू आर वेरी हैप्पी विद योर ऑर्गेनाइजेशन। देन इसके बाद क्या? एक सीए बच्चा ना, मतलब जो भी आपको देख रहे हैं ना, वो कंफ्यूज है कि सीए बनने के बाद क्या हम अपना रोड मैप रखेंगे, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था, किसी एक चार्टेड अकाउंटेंट को बुलाओ जिन्होंने रिसेंटली क्वालिफाई करा हो, तो मेरे ख्याल से वो आपके सैलरी पैकेज भी जानना चाहता होगा। तो सैलरी पैकेज में मतलब हम वैसे नहीं बताएंगे, तो हम ये पूछना चाहेंगे, अगर आपको कार खरीदनी हो, आप कौन सी कार अभी ऑन द स्पॉट खरीद सकते हो विदाउट एनी डाउन पेमेंट, आपका जो पैकेज है उसे मिला के? अभी देखो मैं करंटली थार चला रहा हूँ, ठीक है। बट इतना है कि अगर थोड़ा सा सेव करके चले तो इंसान i20 तो खरीद सकता है विदाउट एनी इंस्टॉलमेंट। अच्छा, मतलब इतनी सैलरी है कि i20 आ जाएगी, i20 एन लाइन लेटेस्ट वाला जो टॉप एंड है। लेटेस्ट वाला है। चलो ठीक है, यानी उन्हें सैलरी जानने का सबको ना बड़ा ज़्यादा शौक मैं रहता है। बता देता हूँ मेरा अपना हिसाब का। मैंने अपनी गाड़ी खरीद रखी है, थार। उसको चलाना इज इक्वल टू एक घर मेंटेन करना। राइट। सेकंड थिंग, जो मेरे शेड्यूल है, मेरा एक ट्रिप हर महीने का होता ही होता है, वो भी निकल जाता है। दाल रोटी तो चली जाती है, दाल रोटी थोड़ा है, पिज्ज़ा है। मतलब ऐसा फीलिंग समझो, फीलिंग दाल रोटी आराम से चलती है, और अपना जो बाकी शौक है वो भी सब पूरे हो जाते हैं। इतना है, इतना पैकेजेस मिलते हैं, अपना कुछ नहीं सोचना। बहुत ईजी लाइफ है। बहुत ईजी लाइफ है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, कभी लड़ाई करी है? मुजफ्फरनगर से हो, लड़ाई करी है? और लड़ाई करी हो तो पिटे हो? पीटा है हमेशा? नहीं, मैंने लड़ाई करी नहीं है। देखो लड़ाई किस बात पे होती है, जो इस बात पे भी हो रही होती है, हम कहते हैं भैया तुमसे होता है तुम कर लो, हम नहीं करेंगे, ओके, खत्म बात। मतलब कभी ऐसे तुम पब्लिक फाइट के अंदर अभी नहीं आए? नहीं, लेकिन मेरा भाई है जो काफ़ी पब्लिक फाइट्स। हाँ, वो तो इस टाइम दुबई में सेटल्ड है। हाँ देखो, हो गया वो, ये हवाबाजी की आदत मैंने पहले ही बताया था आपको। मतलब मेरे को ये लगता है कि मेरे बाद सारे के सारे बच्चे जो है हवाबाजी में ज़्यादा हैं। ओके, तो शुभम, और कुछ आप, और आज मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। शुभम का अपना यूट्यूब चैनल भी है और अपना इंस्टाग्राम चैनल भी है, जिसका नाम है दैट थार गाय, जिसका लिंक हम आपको दे देंगे, और उसमें वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको उसके अंदर दिखा सकता है। प्लस वन मोर थिंग, शुभम और मेरा डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग हम कैसे सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज सोसाइटी ने जो हमें दिया है उसे वापस पे बैक भी करना है। तो शुभम और मेरा डिस्कशन चल रहा था कि हम एक पूरा कोर्स अभी लॉन्च करेंगे जिसके अंदर हम पूरा सीपीटी को फास्ट ट्रैक बेसिस पर कराएंगे, और अगेन वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट। तो शुभम, मतलब ये वापस देने का विचार कहाँ से आया, क्या क्या था मन में? क्योंकि मैं चाहता हूँ जो प्रॉब्लम्स हमें पढ़ने में आई है ना, वो और किसी को ना आए। जैसे अभी क्या है, हम लोग बुक लेकर बैठ गए, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हमें पता ही नहीं है कहाँ लेकर जा रहा है, उसका क्या मीनिंग है। आप लॉ पढ़ोगे, लॉ एक लाइन पढ़ के उसके 4 मतलब तो हम निकाल दे के दे देंगे। तो यही चीज़ है कि जो प्रॉब्लम हमने फेस करी है ना, वो आगे कोई ना फेस करे, क्योंकि बहुतों की उम्मीद होती है अगर कोई पढ़ रहा होता है तो। मतलब तुम कह रहे हो सीए आसान है? सीए आसान है अगर रेगुलर पढ़ाई की जाए तो, और टाइम मैनेजमेंट किया जाए तो। मतलब क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। ये तो मैं भी मानता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो सीए कोई भी कर सकता आप तो फिर भी अच्छे नंबर से पास हुए और जल्दी पास हुए हो। है। जल्दी पास हो गया। हाँ। शुभम, तुमने एक बात बोल के चले थे, टाइम मैनेजमेंट। मतलब सीए के लिए, मतलब मैं भी अपने मतलब से, मतलब अपनी तरफ से इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, बट लेकिन तुम अभी लेटेस्ट जनरेशन से जुड़े हुए हो, तो मुझे ना टाइम मैनेजमेंट कैसे क्या करा क्या नहीं करा, मतलब मुझे उसे प्लीज इलेबोरेट करो। मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। एक पेपर लिया पहले, ओके, उसको डिवाइड किया 4 सेक्शन में, ठीक है। जिसमें मैंने लिखा कि रात के 12 से सुबह 6 बजे तक क्या किया, फिर Okay. 6 से दिन के 12 तक क्या किया, फिर 12 से 6 क्या किया, और फिर वापस अपने 6 से 12 क्या किया। राइट। पहले 12 से 6 वाले में मैंने सीधा लिख दिया स्लीपिंग। ओके, ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास 6 घंटे हैं। 6 घंटे में से मैंने 1 घंटा अपना निकाल दिया एक्टिविटीज़ के लिए, 1 घंटा वर्कआउट के लिए, बचे अभी भी 4 घंटे। अब उन 4 घंटे में हमें पढ़ाई करनी है। ओके, खाली बुक लेके बैठना पढ़ाई नहीं होती। वो जो 4 घंटे हैं उसमें ना मैंने लिखा कि इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन मैंने किया है, ओके, और उसमें मेरे को 1 घंटा लगा है। ठीक है। तो वो मेंशन कर दिया उस घंटे के आगे कि आज इतना करा। देखो सबको ऐसा लगेगा ये वेस्टेज ऑफ टाइम है,
इतने करने में ना 5 मिनट नहीं लगते, और ना ऐसा करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें औकात दिखाता है ओके कि पूरे दिन में क्या पढ़ लिया और क्या नहीं पढ़ा है। उस घंटे के सामने लिख दिया कि मैंने आज ये वाला क्वेश्चन किया, ब्रैकेट में ये वाला क्वेश्चन किया। ऐसे करके ना जो डे एंड होगा तो हमें पता होगा कि मैंने आज सही में कुछ किया है या नहीं किया है। ओके 4 घंटे बैठा रहा, 2 क्वेश्चन किए, ठीक है, लेकिन दिखाने को क्या है 4 घंटे, और हो सकता है वो पेपर में ना आए, तो 4 घंटे कहाँ गए, वेस्ट। Waste. तो इससे बेटर 2 क्वेश्चन और हो सकते थे ना। अब एक चैप्टर में से इतना क्वेश्चन तो आएगा ही ना कि वो पूरा कर देगा। राइट तो ये थी मेरी टाइम मैनेजमेंट, जिसमें पता होता था कि हाँ इतनी देर से इतनी देर तक मैं गायब था। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, खुद से थोड़ा बोल दूंगा, अंदर से तो मुझे भी पता है ना। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बोल सकता हूँ इसे। बिल्कुल। शुभम, अगर इसके अंदर ना एक चीज आती है, मैंने अपना स्केड्यूल बना लिया, ठीक है, मेरे डेली टारगेट मीट नहीं हो रहे, तो मैं डिमोटिवेट नहीं हो जाऊंगा? देखो टारगेट मेरे ही बनाए हुए हैं, और मुझे अपनी भी सिचुएशन पता होगी ना मैं कैसा हूँ, तो मैं उस हिसाब से लीवरेज लेकर चलूँ, ताकि वो काम भी हो जाए जो मुझे करना था, और ये भी ना छूटे, जिसकी वजह से टारगेट इजी बना के चलो। टारगेट ईजी बना के चलो, क्योंकि खुद को भी पता होता है ये मैं कर लूंगा या नहीं कर लूंगा। अरे अभी इतने दिन पड़े हैं, मैं अभी ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं आज ही करना पड़ेगा। राइट, तो ये टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक आप देख लो, लिख लो। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो फिर आपके लिए इशू। अगर आप सीए करो, कुछ मर्जी कर रहे हो यार, मतलब मेरे को लगता है कि हर एक जगह पर आपको इस वाली चीज़ का ये जो टेक्निक है इसे फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। और अगर एग्जामिशन चाहिए तो एक टॉपिक का रिवीजन 3 बार होना चाहिए। अगर सिर्फ पासिंग चाहिए तो वो अपने हिसाब से, क्योंकि किसी की पावर कितनी है पढ़ने की, किसी की कितनी है। मेरे हिसाब से जो है आई स्कोर्ड 4 एग्जामिशंस इन अरे नाइस। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि मेरे को पता था 240 हो गया है, बचा कितना है, 160 नंबर बचा है। वो 4 में 40 40 भी आएंगे। तो मेरा और मैं इतना अच्छा था, मैंने हमारे सेंटर पे खड़े होकर बोल दिया था कि ये ओपन बुक वाला जो क्वेश्चन है ये इस पेज पे मिल जाएगा, लिख लो। अच्छा 25 नंबर सबके, तो खाली मेरे 450 नंबर नहीं आए, सबकी दुआएं साथ दी, जो सबको नंबर बटे। ये ट्राई मत करना। These stunts are performed by experts. इसका डिस्क्लेमर डालेंगे। तो शुभम, इन द एंड कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से? मैं 2 चीज़ें बोलूँगा, स्टे फोकस और बी पेशेंट। और मैं इनकी तरफ से एक चीज और बोलूंगा, प्लीज सब्सक्राइब टू दैट थार गाय एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अकाउंटेस, और नोटिफिकेशन बेल को भी रिंग कर देना। और